कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने कम धातु के आसीर लिंग तक विचार किया कि कम धातु के क्या क्या रूप बनेंगे। इसमें विशेष सूत्र विभाषेट इसको समझा। इण से परे जो इट और इट से उत्तर जो सीध्वम अथवा लुंग अथवा लिट संबंधी जो ध उसको विकल्प से ढ होता है। और ऐसा करके कामय सीध्वम और कामय सीध्वम इस प्रकार दो रूप बनाए। अब कम धातु से लुंग लकार में क्या रूप बनता है उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो प्रथम सूत्र है ऋणी श्री दुस्रुभ्य कर्तरी चंग। ऋणी श्री द्रु श्रु ये धातुएं हैं। तो ऋणी से तात्पर्य ऋण्यंत धातु। ऋणी शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि ऋणी प्रत्यय है, प्रत्यय गृणित दंतक ग्राह्य, अर्थात ऋण्यंत जो धातु। और श्री धातु श्रादिभ्यश्च, तो श्री धातु द्रु धातु श्रु धातु इनसे उत्तर, इसलिए क्या कहा ऋण्यंतात श्रादिभ्यश्च, ऋण्यंत धातु से उत्तर अथवा श्रयादि जो धातु है सूत्र पढ़ित श्री द्रु श्रु इनसे उत्तर जो चिली है उसको चंग आदेश होता है। कर्त अर्थे लुंगी परे। कर्ता अर्थ को कहने वाला यदि लुंग पर में होगा तो चिली के स्थान पर क्या आदेश होगा? चंग। अब कम धातु से कमेर ऋण सूत्र के द्वारा पहले ऋण प्रत्यय करना है और आर धातु को होने के कारण आयादय आर धातु के बाद सूत्र से विकल्प से होगा। इस बात को स्मरण रखना है। बात समझ में आ गई। और उपधा को वृद्धि करने के बाद में कामी धातु होगी। कामी की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा लुंग लकार अटागम, तो क्या बन गया? अकामी। और लुंग, लुंग के स्थान पे त प्रत्यय अकामी त। त जो है वो कर्तर्थक है, इसलिए क्योंकि कर्ता अर्थ में लकार है तो पहले सबको रोक करके चिली लुंगी से चिली हो गया, बन गया अकामी चिली त। अकामी चिली त। और उस चिली को सिच प्राप्त रहा, उस सिच को रोक करके ये जो सूत्र है स्त्री दुस्रुभ्य कर्तरी चंग, चूंकि कामी धातु ऋण्यंत है, ऋणिंग प्रत्यय इसके अंतिम में हुआ है, इसलिए कैसी धातु है ये? ऋण्यंत। अतः ऋण्यंत धातु से उत्तर जो चिली है उस चिली के स्थान पर हो जाएगा चंग। चंग में बचेगा अ, च की चुटू से संज्ञा, ग की अलंत्यम से संज्ञा, बचेगा अ। तो स्थिति क्या बन गई? अकामी अत, वही लिखा है अकामी अत इति स्थिति। यहां तक बन गया। ऋण्यंत धातु से उत्तर चिली प्रत्यय के स्थान पर चंग आदेश होगा। चंग में बचेगा अ। कर्तर्थक सार, कर्तर्थक लुंग परे है तो, कर्तर्थक लुंग कौन है? तब। उस तब के परे रहने पर हो गया चिली को चंग, बन गया अकामी अत। अब अकामी अत बनने के बाद अग्रिम सूत्र है णेर निटी। णेह अनिटी, अनिटी माने और आर धातु की किस में निवृत्ति है, अर्थात अनिट आर धातु के परे रहने पर। ऐसा आर धातुक जिसको इट का आगम ना होता हो। तो पहले इट का आगम होता किसको ये जाने, तो वलादि आर धातुक को इट का आगम होता है। वलादि आर धातुक को क्या होता है? इट का आगम होता है। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो इट आगम को निषेध करने वाला कोई सूत्र हो सकता है, अथवा वल प्रत्याहार बुद्ध वर्ण नहीं हो सकता है।
यदि बलादि नहीं होगा तो विडागम भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो अ है, चंग, चंग वाला अ, ये आर धातुक है लेकिन वलादी नहीं है। क्या नहीं है? वलादी नहीं है। अतः वलादी न होने के कारण क्या नहीं होगा? इट का आगम नहीं होगा। जब इट नहीं होगा तो ये जो आर्ध धातुक प्रत्यय है अ, ये कैसा है? अनिट आर्ध धातु। अतः अनिट आर्ध धातु को चंग का जो अ है उसके परे रहने पर जो अकामी में ऋणी है ई, उसका हो जाएगा लोप। क्योंकि पहले यहाँ पर यण प्राप्त है, यण को रोक करके गुण प्राप्त है, उस गुण को रोक करके ऋणी ऋणी से क्या होता है? लोप होता है। तो लोप हो गया तो क्या बन गया? अकाम, म हल हो गया। तो हल होने के बाद जो चंग वाला अ है उससे मिल गया तो बन गया अकाम, अकाम त। बात समझ में आ गई? अकामी में जो ऋणी था उस ऋणी का आर धातुक जो चंग है उसके परे रहने पर लोप हो गया ऋणेर नटी। अनिट आर धातुक के परे रहने पर ऋणी का लोप होता है। स्थिति बन गई अकाम अत, अर्थात अकाम त। अब ऐसा बनने के बाद अग्रिम सूत्र देखिए, रणौ चंग्युपधाया ह्रस्व। रणौ और चंगी दोनों सप्तम्यंत है और उपधाया ये षष्ट्यंत है, ह्रस्व ये प्रथमांत है। बात समझे कि नहीं? तो चंग परे णौ ऐसा अर्थ किया क्योंकि णौ का विशेषण है चंगी, चंगी णौ, अर्थात चंग है उत्तर में जिसके ऐसा जो ऋणी, ऐसा जो ऋणी। चंग परे णौ यदंगम, चंग परक ऋणी के परे रहने पर जो क्या है? अंग संज्ञक है, उसकी उपधा को ह्रस्व होता है, उसकी उपधा को ह्रस्व होता है। अब देखिए, यद्यपि यहाँ पे ऋणियरिनिटी सूत्र के द्वारा ऋणी का लोप हो गया है, लेकिन फिर भी क्या रहेगा? वो ऋण्यंत तो रहेगा। और वो जो ऋणी था उससे उत्तर में चंग था, और इसलिए यहाँ पर ये कैसा अंग है? चंग परक ऋणी। उसके परे रहते अंग संज्ञा है किसकी? अकाम, मांत की। इसलिए चंग परक ऋणी के रहने पर जो अंग, अब आप कहोगे ऋणी तो है ही नहीं, तो ऋणी का रहना अनिवार्य नहीं है। ऋणी रहे तभी नहीं, क्योंकि पहले जब लोप नहीं हुआ था तो चंग परक ऋणी था तो अंग संज्ञा पहले ही हो गई। चंग परक ऋणी के रहने पर क्या हो गई? अंग संज्ञा अकाम की पहले ही होगी। ठीक, इसलिए चंग परक ऋणी के रहने पर जो अंग, उसकी उपधा को ह्रस्व होता है। यदि कोई कहे कि ऋणेर नटी के रहते ही जब पहले लोप नहीं हुआ अकामी और उसी स्थिति में इससे ह्रस्व क्यों नहीं करते उपधा को? देखिए, यदि अकामी में ई रहेगा तो उपधा में कभी कोई अचवर्ण मिलेगा ही नहीं। बात समझे क्या नहीं? ऋणी के रहने पर, क्योंकि ऋणी इधर जो है म में जुड़ा रहेगा तो उपधा संज्ञा किसकी होगी? म की होगी, तो म को तो ह्रस्व होता नहीं। इसीलिए भी याद रखना है कि ऋणी नहीं रहेगा यहाँ पे, लेकिन ऋण्यंत व्यवहार होगा। इसलिए चंग परक ऋणी के रहने पर जो अंग है, तो पहले ऋणी के लोप के पहले वो अंग था, तो ऋणी के लोप होने के बाद भी क्या रहेगा? वो अंग रहेगा। ऐसा नहीं कि वो अंग नहीं रहेगा। इसलिए चंग परक ऋणी के रहने पर जो अंग अकाम, उसकी जो उपधा, उपधा में अंत्यल जो म उससे पूर्ववर्ण पकारोत्तरवर्ती आकार, उसको हो जाएगा ह्रस्व, क्योंकि उपधाया ह्रस्व। अब उपधा से किसके स्थान पे करें? तो वहां पे अचह आएगा, उपधाया अचह, उपधा संबंधी जो अच है उसको ह्रस्व होता है। उपधा संबंधी अच हो गया आकार, उसको हो गया ह्रस्व। तो क्या हो गया? अकम, जो का में आ था उसको ह्रस्व होने पर अकम अत, इस प्रकार बन गया चंग परेणौ यदंगम। चंग पर में है ऐसी जोड़ी, उसके परे रहने पर जो अंग, ऋणी को मान के जिसकी अंग संज्ञा है चंग परक ऋणी को, उसकी उपधा को ह्रस्व होता है। ह्रस्व हो गया तो अकम अत, ये बन गया। अब सूत्र है चंगी। चंगी कह रहे चंगी परे अनभ्यासस्य धात्वयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वेषः अजादेर द्वितीयस्य। काम वही है जो लिट धातु और अनभ्यास से करता था।
अर्थात यदि धातु हलादी है तो प्रथम एकाच को दुत्व होगा, यदि धातु अजादी है तो द्वितीय एकाच को दुत्व होगा, लेकिन निमित्त अलग है। वहां लिट के परे रहते दुत्व था, यहाँ पर चंग के परे रहने पर दुत्व है। बात समझे कि नहीं? लिट परे अनभ्यासस्य दुत्वम भवति, यहाँ पर चंग परे अनभ्यासस्य धात्वयवस्य दुत्वम भवति। यदि धातु एकाच है, हलादी है, बात समझे कि नहीं, तो प्रथमस्य द्वे, यदि अजादी है तो द्वितीयस्य द्वे। तो चंग परे रहने पर अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को दुत्व होता है। तो देखिए, ये जो कम धातु है, ये धातु कैसी है? हलादी है, क वर्ण इसके आदि में, और अभ्यास का तो प्रश्न ही नहीं है, दुत्व हुआ ही नहीं, तो अभ्यास कहां से होगा यहाँ? इसलिए अनभ्यास है। तो अनभ्यास धातु का जो प्रथम एकाच, अब प्रथम एकाच उसमें क्या है? कम, क्योंकि क भी एकाच है, अम भी एकाच है, कम भी एकाच है, लेकिन वृक्ष प्रचलन न्याय ना एकाच से क्या लिया जाएगा? पूरा कम ही लिया जाएगा। इसलिए, और चंग परे क्या है? अ, तो चंग परे रहने पर अनभ्यास धात्वयव जो प्रथम एकाच कम, उस कम को क्या हो गया? दुत्व हो गया। हलादी धातु है इसलिए प्रथम एकाच को, आजादी होती तो द्वितीय एकाच ढूंढते, इसलिए प्रथम से ही शुरुआत करनी है। प्रथम एकाच हो गया कम, तो कम को दुत्व करिए, तो अ कम कम अ त, क्या बन गया? अ माने अट वाला अ, और धातु को दुत्व हो गया कम कम, और फिर चंग वाला अ, और फिर त प्रत्यय, तो अ कम कम अ त। ऐसा बनने के बाद अब अग्रिम सूत्र देखिए, सन्वल लघुनी चंग परे अनग्लोपे, सन्वत, सनी इव सन्वत, और लघुनी ये भी सप्तम अंत है, चंग परे अनग्लोपे ये सब सप्तम अंत है। तो कुछ अनुवृत्ति ऊपर से आएगी, वृत्ति बनी चंग परे णौ, चंग परे णौ यदंगम, चंग है पर में जिसके ऐसी जोड़ी, उसके परे रहते जो अंग, अर्थात चंग परक ऋणी के रहने पर जो अंग समझे, जैसा पीछे हमने समझा था, उसके रहने पर क्या होता है? तो कहा चंग परे णौ यदंगम तस्य यो ही अभ्यास, चूंकि अब धातु को दुत्व हो गया, अ कम कम, तो पूर्वाभ्यास, पूर्व वाले कम की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? पूर्व वाले कम की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। तो चंग परे णौ यदंगम, चंग परक णी के रहने पर जो अंग, कौन? अ कम कम, ये पूरा अंग है, समझे कि नहीं? उस अंग का जो अभ्यास, उस अंग का अभ्यास कौन हुआ? पूर्व वाला, तो कम, पूर्व वाला जो कम है वो अभ्यास हो गया। वो अभ्यास कैसा होना चाहिए? लघु परह, कैसा होना चाहिए? लघु परह, तो लघु उससे पर में है ही है, समझे कि नहीं? चंग परे णौ यदंगम तस्य यो अभ्यास लघु परह, जो अभ्यास है पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है, बात समझे कि नहीं? और वो अभ्यास कैसा है? लघु परक है। कम में हलादी शेष करेंगे तो क कम क्या बचेगा? अ क कम अ तब, जो अभ्यास है क, उसमें उत्तर में अ है कि नहीं? क में अ, तो अभ्यास जो है लघु परक भी है, लघु परह अभ्यास, लघु जिसमें पर में हो ऐसा जो अभ्यास, लघु परह अभ्यास। कह रहे तस्य माने लघु पर अभ्यासस्य सनीव कार्य से, सनी माने सनिवत, सनवत, अर्थात सन को मान करके जो जो कार्य होते हैं वो उस अभ्यास को भी होंगे, अर्थात सन्वद भाव, क्या होगा? सन्वद भाव। सन को मान के जो क्या क्या कार्य है तो आगे बताया जाएगा। सन्यता से इत तो होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। यद्यपि यहाँ पर सन प्रत्यय नहीं है, तो सन्वद भाव अर्थात सन को मान करके कार्य नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जो सूत्र है सनवल लघुनी चंग परे अनग्लोपे, ये अतिदेश सूत्र है। कैसा सूत्र है ये? अतिदेश। अतिदेश का मतलब यही होता है कि जो धर्म जिसमें नहीं है उसमें उस धर्म को ले आना। तो इस अभ्यास में
सन संत धर्म नहीं है। क्या नहीं है इसमें? सन प्रत्यय तो इसके अंदर नहीं है, सन तो धर्म नहीं है, तो इसमें सन को मान करके जो जो कार्य है वो नहीं प्राप्त है। लेकिन ये सूत्र क्या कर रहा है, उसमें अतिदेश कर रहा है कि जो सन नहीं है उसको भी सन मानिए। सनवत भवती, अभ्यास क्या होता है, सन के समान हो जाता है, अर्थात उसको सन समझना चाहिए। तो सन को मान के जो जो कार्य होंगे वो वहां भी हो जाएंगे। तो यहां क्या हो गया, सन्वत भाव। एक और बात कही, क्या और चाहिए हमको, सनीव कार्यम स्यात् णौ अगलोपे असति। णौ माने णी को मान करके, णी को निमित्त करके अक का लोप न हुआ हो तो असति, अगलोपे असति। ऋणी प्रत्यय को निमित्त मान करके अक प्रत्याहार बोध्य वर्ण का लोप न हुआ हो तो यहां देखिए ऋणी को निमित्त मान करके किसी भी अक का लोप नहीं हुआ है, अ ई उ रील री किसी का लोप नहीं हुआ है। इसलिए ये जो ऋणी है जिसका आपने लोप कर दिया था, वो उसको मान के किसी का लोप नहीं किसी अक का लोप नहीं हुआ है, इसलिए अनग लोप है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, अनग लोप। तो अनग लोप रहने पर क्या हो जाएगा, सन्निवद भाव। सूत्र का अर्थ घटा, चंग परक जो णी, उसके रहने पर जो अंग अ क कम, ये पूरा अंग है, उस अंग का जो अभ्यास क, और वो अभ्यास कैसा, लघु पर, उस अभ्यास में लघु रहना चाहिए। तो क में जो अ है वो लघु है, इसलिए लघु परक अभ्यास है। यो अभ्यास लघु पर, उस अभ्यास को सन्वद भाव होता है। सनीव, सन इव, सनीव दीर्घ कर दिया, सन के समान कार्य होते हैं। प्रणव अगलोपे असति, णी को मान करके अक का लोप न हुआ हो तो यहाँ पर णी को मान के अक का लोप नहीं हुआ है, तो हो गया सन्वद भाव। सन्वद भाव करने का फल क्या है, तो कहा सन्यतः अभ्यासस्य अतः इत स्यात् सनी। अभ्यास संबंधी ह्रस्वकार को इत होता है सन प्रत्यय के परे रहने पर, अर्थात सन की विषयता। तो यहाँ सन्वद भाव जब हो गया तो सन मिल गया, तो सन्वद भाव के रहने पर अभ्यास में जो क में अ है, समझे कि नहीं, उसको क्या हो गया, इत हो गया, और क को हो गया कुहोश्चू से च, तो क्या हो गया, अचि, अचि कम अत, अचि कम अत। अब और सूत्र देखिए, दीर्घो लघो, लघोरभ्यासस्य दीर्घ स्यात् सन्वद भाव विषय। अभ्यास में स्थित जो लघु है उसको क्या होता है, दीर्घ होता है। तो अभ्यास में स्थित लघु कौन हो गया, ची में ई, उस ई को क्या हो गया, दीर्घ। और सन्वद भाव की विषयता है ही है, क्योंकि सन्वल लघुनी चंग पर लोपे के द्वारा यहाँ पर सन्वद भाव कर दिया गया है। अतः अभ्यास में जो लघु है ई, उसको हो गया दीर्घ, तो ची, तो क्या हो गया, अची कम अत, म को अ से मिलाइए, क्या हो गया, अची कमत। बात समझे कि नहीं, ये अची कमत बन गया आपका। पुनः प्रक्रिया का स्मरण कर लीजिए, कम धातु से स्वार्थ में ऋण प्रत्यय, उपधा को वृद्धि कामी, कामी की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, लुंग अड़ागम, लुंग के स्थान पे त, चिली, चिली को सिच प्राप्त रहा, सिच को रोक करके ऋण स्त्री दुष्कृभ्य कर्तरी चंग से चिली के स्थान पे चंग, अकामी अतव, ऋणेरिणटी सूत्र के द्वारा अणी का लोप, और नौ चंगी उपधाया रस्व से उपधा को रस्व, अकम अतव, चंगी सूत्र के द्वारा धातु को दित्व, अकम कम अत, पूर्वोभ्यास फलादिशेष कुहोश्चु, अच कम अत, सन्वद भाव सन्वद लघुनी सूत्र के द्वारा, और सन्यतः सूत्र से अभ्यास में जो अकार है उसको ई, अची कम त, और दीर्घो लघु से अभ्यास में स्थित जो लघु है उसको दीर्घ, अची कमत। ये बन गया आपका 2 नंबर टिप्पणी पे, बात समझेगा नहीं, उसको लिख दिया है, ठीक। इसलिए अची कमत, अची कमत, अची। अब
अचीकम बना लीजिए, अचीकम और आताम, अचीकम आताम। अब आतोगिता, आतोगिता से क्या हो जाएगा, आताम के आकार को ई हो जाएगा, ये आकार का लोप हो जाएगा, और इधर जो चंग वाला अ है और ई का ई है उसमें गुण हो जाएगा, तो अचीकमेताम, समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा, अचीकमेताम, अचीकमत, अचीकमेताम, समझे कि नहीं, इस प्रकार इसके रूप बनेंगे, अची अचीकमत, अचीकमेताम, अचीकमंत, बात समझ में आई। अचीकमंत में अचीकम अ और इधर झ है, झ को क्या हो जाएगा, अंतादेश। अब यहाँ पे आत्मने पदे स्वरता नहीं लगेगा, क्योंकि अत से ही परे है, वो तो कह रहा अनकारात, क्या कहता है वो, अनकारात परस्य, यहाँ तो अकार ही है, चंग वाला अ है, इसलिए अकार से परे होने के कारण अत नहीं होगा, अपितु जोड़ंत से क्या हो जाएगा, अंतादेश, तो बन जाएगा अचीकमंत, तो गुण से प्ररूप कर देना, बात समझे कि नहीं। तो अचीकमत, अचीकमेता, है ना, अचीकमत, अचीकमेताम, अचीकमंत, इस प्रकार इसके रूप बनेंगे। और अचीकम था, उधर क्या बन जाएगा, अचीकम अथास, सकार को ऋतु कर देना है, अचीकम था, अचीकमे थाम, उधर भी आकार को ये हो जाएगा, अचीकमे थाम, और अचीकमध्वम, अची क म और ध्वम है, अचीकमध्वम, ठीक। और अचीकमे, अचीकमे में इट का जो ई है और चंग के अ में गुण हो जाएगा, तो अचीकमे क्या बन गया, अचीकमे, और अचीकमा वही, अचीकमा वही, अचीकम वही, अदंतम को अतो दीर्घ, यहीं से दीर्घ हो जाएगा, अचीकमा वही, अचीकमा मही, बात समझ में आई। अचीकमत, अचीकमेताम, अचीकमंत, अचीकमथा, अचीकमेताम, अचीकमध्वम, अचीकमे, अचीकमा वही, अचीकमा मही, ये हो गए ऋण होने के पक्ष में रूप। जब क्या हुआ, ऋण हुआ, क्योंकि ऋण जो है आयादय आर धातु के बाद सूत्र के द्वारा विकल्प से होता है, आर धातु की विवक्षा में। जब ऋण नहीं होगा तो लिखा ऋण भाव पक्षे, जब ऋण नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक वार्तिक बना दिया, कमेश चिलेश चंग वाच्य, कम धातु से उत्तर जो चिली है उसको चंग होता है, तो वहां पे क्या बनेगा, अची का मतलब, तो अच का मतलब, अंतर क्या हुआ, केवल ई नहीं आया, क्योंकि जब ऋण रहता था, जब क्या रहता था, ऋण रहता था तो काम बढ़ जाता था, अब क्या है, ऋण तो है नहीं, कम धातु है, लुंग है, अडागम है, अकम, अकम तब, और चिली करिए, अकम चिली तब, अब चिली को चंग करने के लिए वार्तिक बना दिया बस, क्योंकि जो ऋणस्त्री दुष्टुभ्य कर्तरी चंग है वो ऋणंत से करता है, जब ऋण नहीं हुआ तो ऋणंत धातु नहीं रही, अतः ऋणंत न होने से चिली को चंग नहीं प्राप्त है, तो वार्तिक बना दिया, कमेह चिलेश चंग वाच्य, कम धातु से उत्तर जो चिली है उसको चंग कहना चाहिए, तो चंग हो गया, चंग में अ बचेगा, अकम अत, अकम अत, जब चंग हो जाएगा तो बाकी प्रणव चंग उपधाय ह्रस्व, समझे कि नहीं, प्रणव चंग उपधाय ह्रस्व अथवा ऋणेर नटी, इन सब की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जब ऋणी रहेगा तभी ये सूत्र लगेंगे, ऋणेर नटी अथवा ऋणव, क्योंकि ऋणी से घटित है ये सब, तो केवल क्या लगेगा, चंगी, क्योंकि वो कहता है चंग परे अनभ्यासस्य धात्वयवस्य एकाच प्रथमस्य द्वेष्ट अजादे द्वितीयस्य, तो चंगी सूत्र के द्वारा धातु को दुत्त हो जाएगा बस, तो क्या बन गया, अकम कम अत, अकम कम अत, पूर्वभ्यास हलादि शेष कुहोश्चु, अचकम अत, अचकम अत, मिला दीजिए, अचकमत, क्योंकि कुछ नहीं लगेगा, न सनवल लघुनी चंग परे न लोपे लगेगा, न स्तन्यतः लगेगा और न ही दीर्घो लघु लगेगा,
क्योंकि जब ड़ी रहता है तभी ये सूत्र सब प्राप्त होते हैं, क्योंकि सब में है। सन्वल्लघुनी में चंग परे णौ यदंगम, तो यहाँ पे ड़ी नहीं है तो अंगम कैसे? और जब सन्नत भाव नहीं है तो सन्नता नहीं है, और जब सन्नत भाव भी नहीं है तो दीर्घ लघु भी नहीं है। इसलिए न ढेर नटी लगेगा, न णौ चंग उपधाया रस्व लगेगा, ना ही सन्वल्लघुनी लगेगा, ना सन्नता लगेगा, और ना ही दीर्घो लघु लगेगा। तो सीधे सीधे बस वर्ण सम्मेलन कर देना है। अचकमत, अचकमत, अचकमेताम, अचकमेताम बन जाएगा। अचकम आताम, अत से उत्तर आकार को ये कर देना है, गुण कर देना है, अचकमेताम। बात समझे कि नहीं? तो अचकमत, अचकमेताम, अचकमंत, जो अंत लग जाएगा अचकमंत, और अचकमथा, अचकमथा, अचकम, अचकमेथाम, अचकमेथाम, अचकमध्वम, अचकमे, अचकमा वही, अचकमा मही। इस प्रकार ये ऋण अभाव पक्ष में भी इसके रूप बन जाएंगे। फिर लिंग लकार में एक बार जब ऋणिंग होगा तो अकामयिष्यत, अकामयिष्येताम, अकामयिष्यन्त, अकामयिष्यथा, अकामयिष्येताम, अकामयिष्यध्वम, अकामयिष्ये, अकामयिष्यावहि, अकामयिष्यामहि। और जब ऋणिंग नहीं होगा तो अकमिष्यत, अकमिष्येताम, अकमिष्यन्त, अकमिष्यथा, अकमिष्येताम, अकमिष्यध्वम, अकमिष्ये, अकमिष्यावहि, अकमिष्यामहि। इस प्रकार आपके ये लिंग लकार के भी रूप बन जाएंगे। तो अचीकमत को जानना बहुत जरूरी है। अचीकमत यो न जानाति, यो न जानात्य जरघा, है ना? वरी वर्त यो न जानाति, तस्मै कन्या न दीयताम। बात समझेगा नहीं? उसकी शादी नहीं होती है फिर। अब यही अगर स्त्रियों पे लागू होगा तो तस्मई माने पुरुषों न दीयताम, है क्या नहीं? इस प्रकार हो जाएगा। इसलिए अचीकमत को जानना। अजरगा एक प्रयोग आता है, अजरघा। जब सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ोगे तो वहां अजरगा बनेगा। गृधु अभिकांक्षायाम धातु से अजरगा। इनकी प्रक्रिया बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए इनको कहते हैं, कठिन मानी जाती है। अचीकमत यो न जानाति, यो न जानात्य अजरघा, अजरगा को भी जानना चाहिए। वरीवर्ती, वरीवर्ती यो न जानाति, वरीवर्ती को भी समझना है, आएंगे सब। ठीक, तो अचीकमत जान गए आप तो थोड़े से अब पात्र बन गए, ठीक है क्या नहीं? अब शादी हो जाएगी। इसलिए अब देखिए धातु है अय गतौ, अय गतौ, अय धातु गति अर्थ में है। तो अय धातु से लट करिए, सब करिए, अय अत, अय में यकारोत्तर यकार की संज्ञा हो जाती है, इसलिए अर्धात्म के तात्म्य से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं, सब हो जाता है। और टितात्म्य पदाराम टेरे से एक तो हो जाता है, तो अयते, अयते, अयेते, अयन्ते, अयसे, अयेते, अयध्वे, अये, अयावहे, अयामहे। एधते, एधेते, एधन्ते की तरह ही है, कुछ नहीं करना। ठीक, और कुछ विशेष इसमें एक उपसर्ग से घटित कार्य होता है। सूत्र है उपसर्गस्य अयतौ, उपसर्गस्य अयतौ। कहा अयति परस्य उपसर्गस्य यो रेफ, अयति परस्य उपसर्गस्य यो रेफ तस्य लत्वम स्यात्। अयति है पर में जिससे, अयति माने अय धातु, एक स्थित धातु निर्देश से धातु का निर्देश किया है, क्योंकि आप कहोगे रूप तो बनता है अयते, और यहाँ लिखा अयति, है क्या नहीं? ये धातु कैसी है? आत्मनेपद की है, तो प्रयोग क्या होना चाहिए? अयते परस्योपसर्गस्य, और वृत्ति में क्या लिख दिया? अयति पर, अयति परस्योपसर्गस्य। तो अयति का मतलब क्या है? अय धातु से स्थित प्रत्यय करने से वो धातु का निर्देश होता है, अर्थात अय धातु है उत्तर में जिसके ऐसा जो उपसर्ग, बात समझे कि नहीं? धातु का निर्देश करना होता है तो एक प्रत्यय करते हैं अथवा स्थित प्रत्यय करते हैं। तो जहां ऐसे ती मिलता है तो उसको समझिए स्थित प्रत्यय है, और ई मिलता है तो उसको एक प्रत्यय कहते हैं। एक स्थिपौ धातु निर्देशे, धातु निर्देशे एक स्थिपौ प्रत्यय भवतः। तो यहाँ पे धातु का निर्देश इसलिए अय,
अर्थात अय धातु है उत्तर में, जिसके ऐसा जो उपसर्ग तत्संबंधी जो रेप, उपसर्ग संबंधी जो रेप उसको होता है ल, लत्वम स्यात्। जैसे प्लायते, तो प्लायते में प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग पूर्वक अय धातु से प्रायते पहले बनाइए, प्र अयते प्रायते। तो यहाँ पे जो प्र उपसर्ग है वो अय धातु परक है, अतः अय धातु परक जो उपसर्ग प्र तत्संबंधी जो रेप, प्र में रेप, उसको हो गया ल, तो क्या हो गया प्लायते। तो प्रायते की जगह क्या बन गया प्लायते। और कहीं प्र परा, यदि परा उपसर्ग लगा दिया, परा अयते मिला दीजिए परायते, और उपसर्गस्य अयतौ, अयति परस्य उपसर्गस्य यो रेफ तस्य लत्वम, तो रेप को क्या हो गया ल, तो बन गया पलायते। तो इससे अर्थ बदल गया, अयते माने जाना और पलायते माने भाग जाना, युद्ध से पलायन कर गया। तो ये जो पलायन है यही अय धातु है और परा उपसर्ग है और रेप को लकार है, इसलिए पलायन, जो युद्ध क्षेत्र को छोड़ के भाग जाता है उसको पलायन, ठीक। इसलिए प्लायते अथवा पलायते, उसके भी रूप बन जाएंगे ऐसे। अब लिट लकार में क्या रूप बनेगा इसका, तो लिट लकार के लिए सूत्र आ गया, दयाया सश्च, दय अय आस, तीन है, दयाया, दयायासः, दयायासः च, दय अय आस एभ्य आम स्याल्लिटि, दय धातु अय धातु आस धातु, इनसे उत्तर भी आम होता है लट परे रहने पर। तो यहाँ कौन सी धातु है, अय धातु है, अतः अय धातु से लिट परे रहने पर क्या हो जाएगा आम, तो अय आम लिटि, अय आम लिटि, आमंतमान, आम सूत्र के द्वारा लिट का लुक कर दीजिए, अयाम क्या बन गया अयाम, मान तत्वात कर्म में जंत अव्यय विभक्ति लुक कर दीजिए अयाम। अब अयाम से क्रियचान प्रयुज्यते लिटि, लिट पर क्रिय का अनुप्रयोग वो कैसी होगी, तो आम प्रत्यय मत क्रियोनुप्रयोग से, आम प्रत्यय की प्रकृति जो अय है वो कैसी है, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय वाली है, अतः क्रिय का अनुप्रयोग कैसा होगा आत्मनेपद संज्ञक वाली का होगा। तो अयाम क्री लिट क्रीत, दुत्व करिए क्री क्रीत, उरत है ना, कर क्रीत, हलाद शेष पोष्टु है ना, चक्रीत, चक्री त, और त को मान कर गुण प्राप्त है, अर्थात को मान करके, लेकिन रिटस्थ जय और रेस रेच एस कर दिया और यण कर दिया, बन गया अयान चक्रे, जैसे पीछे बनाए चक्रे चक्राते चक्र रे, अयान चक्रे अयान चक्राते अयान चक्र रे, अयान चक्र से अयान चक्राते अयान चक्रित, अयान चक्रित द्वे, समझे कि नहीं, अयान चक्रित द्वे, और अयान चक्रे अयान चक्रि वही अयान चक्रि महे। आगे ता में अयता, अयता अयतारौ अयतारः, तास को ऋट का आगम हो जाएगा, अयता अयतारौ अयतारः, अयतासे थासौ से, अयतासे अयतासाथे, अयताद्वे धिच से सकार का लोप हो जाएगा, अयताहे अयतास्वहे अयतास्महे, ठीक। और ऐस्यते ऐस्यते ऐस्येते ऐस्यन्ते, ऐस्यसे ऐस्येते ऐस्यद्वे, ऐस्ये ऐस्यावहे ऐस्यावहे, अयताम अयते बना लीजिए, अयते अयते अयन्ते, उसी में लगा दीजिए आमेत, अयताम अयताम अयंताम। लट और लोट बड़े सरल है, बात समझे कि नहीं, लट में जो ए आया उसको आम आम कर दीजिए, अयताम अयताम अयंताम, अयस्व सवाभ्याम वाम वह कर दीजिए, अयस्व अयताम अयध्वम, ध्वम में अम कर दीजिए, अयध्वे रहेगा उसको अम कर दीजिए सवाभ्याम वाम अयध्वम। फिर अयई आड़ुत्तमस्य पिच एत अय आटश्च अयई अयावहई अयावहई, ठीक। और इसके बाद आयत, तो में अ रहेगा, बात समझे कि नहीं,
जिन पुस्तकों में त के नीचे हलंत यदि लिखा हो, ध्यान दीजिए, यहाँ किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में यहाँ आयत ऐसे कर दिया है, त के नीचे हलंत लगा दिया है, वो अशुद्ध है, उसको सही कर लेना है, क्योंकि हमारे पास जो पुस्तक है उसमें भी ऐसे ही लगा है। ठीक, तो उसको सही कर लेना है, क्योंकि आत्मनेपद में जो प्रत्यय तो आयत, यदि कहेंगे आयत तो त हल हो गया, फिर इधर आयत तो अय धातु से लंग लगा, लंग को अटागम प्राप्त, उसको रोक करके आठ जाति नाम, आठ जाति नाम से आठ, आठ अष्ट से वृद्धि, आ में वृद्धि आई होगी, तो क्या बन गया आय अत, मिला दीजिए आयत, आयत आयत आयेताम, आयत आयेताम, आतो गित आयंत, ठीक, आयथ आयत था से इधर आयथा, आयेथाम, आयध्वम, बात समझे कि नहीं, बन जाएगा आयत आयत आयेताम आयंत, आयथा आयेथाम आयध्वम, आये इट में आय ई में गुण कर दीजिए, आये आये आया वही, आया वही, अतो दीर्घो यही आया मही। फिर विधिलिंग में अयेत अय, अय सप सीयुट और त, ठीक, सीयुट में सकार का लिंग सलोपो अनंत्यस्य, यकार का लोपो व्योर्वली, और सबके अकार और इकार में गुण, अयेत अयेत अये अये याताम, अये याताम, अये रन, अये था, अये याथाम, अये ध्वम, ठीक, फिर अयेय अयेय अयेया वही, अयेया मही, अये अये या नहीं अये वही, क्योंकि वह भी जो है ह या वह वल में आ जाएगा, अये वही और अये मही, ठीक। इस प्रकार आपके जो है विधिलिंग में वहिंग महिंग में जो सीयुट का य रहेगा उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि बल पड़े है व और म, इसलिए अये वही अये मही, ठीक। आशीर लिंग में अशिष्ट अय इट सीयुट सुट त, सीयुट में य की संज्ञा हो जाएगी, य का लोप हो जाएगा, लोप बोली, इण से उत्तर मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार से उत्तर इष्टत्व, अशिष्ट अशिष्ट अयसीयास्ताम, अयसीरन, अयशिष्ठा, अयसीयास्थाम, अयसी, ठीक है ना, अयसीध्वम, अयसीध्वम विकल्प से अयसीध्वम, अयसीध्वम लगाइए विवाह से इट, क्योंकि इण से परे जो इट, तो इण कौन हो जाएगा य, इण हो गया य, उससे परे इट, इट से उत्तर जो सीध्वम संबंधी ध, उसको हो गया ढ विकल्प से, ऐसीध्वम ऐसीध्वम, ठीक, ऐसीध्वम ऐसीध्वम। फिर बन गया ऐसीष्ट ऐसीयास्ताम ऐसीजन ऐसीष्ठा ऐसीयास्ताम ऐसीध्वम, ऐसीय है इटोत, ऐसीय ऐसी ऐसीया वही, ऐसीया ऐसी वही, क्योंकि सी रहेगा, सी में यह भी चला जाएगा, ऐसी वही ऐसी मही, क्योंकि वही मही जो बल में आ जाएंगे इसलिए लोप हो जाएगा, बन जाएगा ऐसी वही ऐसी वही ऐसी मही। रूपों में थोड़ा ध्यान देना है, दिमाग लगा के काम करना है, ऐसी वही ऐसी मही। इसके बाद अब आया आपका लुंग लकार, लुंग लकार में आयिष्ट, आयिष्ट में अय धातु है, लुंग लकार है, अट को रोक करके आठ का आगम वृद्धि आय और
चिली, चिली को सिच और सिच को इड़ागम। आई सत, इण से उत्तर सकार को मूर्धन सकार और उसको इष्टुत बन गया आयिष्ट। आयिष्ट, आयिशाताम, आयिशाताम, क्योंकि आय ई स आताम, इण से उत्तर मूर्धन सकार कर देना है आयिशाताम। आयिशत, आत्मने पदे स्वनत, आयिशत, ठीक। आई सच से उत्तर से जो झ है उसको हो जाएगा अत, आयिशत। आयिष्ठा, आयिशाथाम, आयिड, आयिड्वम, इण से दो बनेंगे आयिड्वम, आयिड्वम। इण हो गया य, उससे उत्तर हो गया इट, और इट से उत्तर जो लुंग संबंधी ध है उसको विकल्प से ढक, इसलिए आयिड्वम लिखा है, आयिड्वम, आयिध्वम। फिर आई और स और ई, आयिशी, क्या बन जाएगा आयिशी, आयुष्वही, आयुष्मही, ठीक। आयुषी, आयुष्वही और आयुष्मही। इसके बाद लिंग, लिंग में आयुष्यत, आयुष्येताम, आयुष्यंत, आयुष्यथा, आयुष्येताम, आयुष्यध्वम, आयुषी, आयुषी, सी, और इधर इट है तो आयुष्य, क्या बन जाएगा आयुष्य, क्योंकि आय इट सिच आय ई स्य और इट, आय धातु हो गई, इधर अट से आठ सहित इडागम हो गया, स्य हो गया और इट हो गया। स्य में जो या में अ है और इट के ई में गुण हो जाएगा, तो इसमें जाएगा आयुष्ये, आयुष्ये, आयुष्या वही, आयुष्या मही। ये हो गए आपके लिंग लकार के रूप। अब इसके बाद धातु है द्युत दीप्त, द्युत धातु दीप्ति अर्थ में, दीप्ति माने प्रकाश, दीप्ति माने प्रकाश, चमकना इसको बोलते हैं। तो द्युत धातु से लट, सप, त और गुण कर दीजिए द्युत में, तुगंत लघु पदस्य च, और एक तो कर दीजिए, तो द्योतते, द्युत अत गुण द्योत एत्व द्योतते, द्योतते, द्योतेते, द्योतन्ते, द्योतसे, द्योतेथे, द्योतद्वे, द्योते, द्योतावहे, द्योतामहे। इस प्रकार आपके बन गए रूप द्युत धातु के। इसके बाद देखिए रूप है लिट लकार में, तो सूत्र है द्युति स्वाप्योः संप्रसारणम अनयोः अभ्यासस्य संप्रसारणम स्यात्। द्युत धातु और स्वप धातु, द्युति स्वाप्योः, द्युत धातु और स्वप धातु को, स्वप धातु के अभ्यास को संप्रसारण होता है। रूप बनाना है द्युत द्युते, तो द्युत धातु से लट करिए, लट के स्थान पे त करिए, और लिट धातु और अभ्यास से द्युत करिए, तो द्युत द्युत त, द्युत द्युत त। पूर्वाभ्यास समझे कि नहीं, तो पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा होगी। अब लगाइए द्युत स्वाप्यो संप्रसारणम, द्युत स्वाप्यो संप्रसारणम, द्युत धातु के अभ्यास को संप्रसारण होता है, तो इसमें अभ्यास में जो य है, क्योंकि द और य मिलकर के द बनता है, उस य को क्या हो गया संप्रसारण, संप्रसारण हो गया ई, तो क्या बन गया दी, दी द्युत त, दी द्युत त, द्युत त, और एक तो कर दीजिए द्युते, क्या बन गया द्युते, द्युते, द्युताते, क्योंकि द्युत रहेगा, द्युत आताम, द्युत आताम, आताम में जो आम है उसको ए कर दीजिए, तो द्युताते, द्युते, द्युताते, क्योंकि उधर द्युते में एस हो जाएगा, उधर क को घटस्थ जय और एस, तो द्युते, द्युताते, द्युतिरे, झ को इरेस हो जाएगा, इरेच, तो द्युतिरे, ठीक। द्युते, द्युताते, द्युतिरे, फिर
द्युत थास, द्युत थास, थास और से, ठीक, थास को क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, द्युत से, इट का आगम भी हो जाएगा क्योंकि द्योतिता बनता है, इसलिए द्युत से, द्युताथे और द्युतिद्वे, द्युत इट और ध्वम में जो है एक तो कर देना, तो द्युतिद्वे, ठीक, फिर द्युत इट, और अब बलादी अर्ध धातु को नहीं है, केवल एक तो हो जाएगा उधर, समझे नहीं, तो द्युते क्या बन जाएगा उधर उत्तम पुरुष में, द्युते, द्युति वहे, द्युति मही, क्या समझ आ गई, द्युते, द्युताते, द्युतिरे, द्युतिसे, द्युताते, द्युतिद्वे, द्युते, द्युतावहे, तो द्युति वहे, द्युति मही, इडागम हो जाएगा वही में। अब इसके बाद में लोट लकार, बाकी अंतर कहां आएगा, लुंग लकार में, तो लोट लकार में देखिए द्योतिता, द्युत ई ताशडा गुण कर देना, द्योतिता, द्योतिता, द्योतितार, द्योतितार, द्योतिता से, द्योतितासाथे, द्योतिताद्वे, द्योतिताहे, द्योतितास्वहे, द्योतितास्महे, द्योतिष्यते लिट में, द्योतिष्यते, द्योतिष्येते, द्योतिष्यन्ते, ज्योतिष्यसे, ज्योतिष्येते, ज्योतिष्यद्वे, ज्योतिष्ये, ज्योतिष्यावहे, ज्योतिष्यामहे। लोट लकार में द्योतताम, क्योंकि द्योतते आम, आमिता से, द्योतताम, द्योतेताम, द्योतंताम, द्योतस्व, द्योतेताम, द्योतध्वम, फिर द्योतई, क्या हो जाएगा, द्योतई, द्योतावहई, द्योतामही, ठीक, और अद्योतत, अद्योतत, अद्योतेताम, अद्योतेताम, अद्योतंत, अद्योतत, अद्योतेताम, क्योंकि सबके बाद जो आताम का आ है उसको ये हो जाएगा, फिर गुण हो जाएगा, अद्योतेताम, अद्योतंत, अद्योतथा, अद्योतेथाम, अद्योतध्वम, अद्योतध्वम, अद्योते, अद्योते उत्तम पुरुष एक वचन में इट में, अद्योते, अद्योतावही, अद्योतामही, बन गए। अब विधिलिंग में द्योतेत, द्योतेयाताम, द्योतेरन, द्योतेथा, द्योतेयाथाम, द्योतेध्वम, द्योतेय, द्योतेवही, द्योतेमही, ठीक, क्योंकि सीयुट के या का लोप हो जाएगा वही में, ध्यान देना, इसलिए द्योते वही, द्योते मही, आशीर्लिंग, द्योतिशिष्ट, द्योतिषीयास्ताम, द्योतिषीरन, द्योतिषिष्ठा, ज्योतिषीयास्थाम, द्योतिषीध्वम, क्योंकि त जो है इट में नहीं आएगा, समझे क्या नहीं, एड में नहीं आएगा, इसलिए इसमें वो नहीं होगा, ढत्व नहीं होगा, इसलिए द्योतिषीध्वम, द्योतिषीय, द्योतिषी वही, द्योतिषी मही, ठीक, और लुंग लकार में रूप बनेगा, सूत्र है दुदभ्यो लुंगी, द्युतादिभ्यो लुंग परस्मई पदम वास्या, यही जो धातु आई थी ना पीछे, परस्मई, तो द्युतादि, द्युतादि कौन कौन है, यही यहां से द्वित से लेकर के द्विता, स्विता, इमिदा, स्विदा, है ना, इक्षुदा, रुच, घुट, शुभ, क्षुभ, तुभ, सरंतु, ये सब जो धातु क्या है, द्वितादि, बात समझे नहीं, कहां तक, व्रतु वर्तने तक, ठीक, इसीलिए व्रतु वर्तने तक ये धातु द्वितादि, इन द्वितादियों से क्या होता है, लुंगा परस्मई पदम व्यासात, परस्मई पदम वास्या,
द्युतादि धातुओं से उत्तर जो परस्मयी पद है, तो ये लुंग है, उसको परस्मयी पद होता है विकल्प से। अभी तक लुंग के स्थान पर आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हो रहे थे, ये विकल्प से परस्मयी पद भी करेगा। तो लुंग लकार में दो तरीके के रूप बनेंगे, परस्मयी पद वाले रूप भी बनेंगे और आत्मनेपद वाले भी रूप बनेंगे। जब परस्मयी पद हो जाएगा तो पुषाद द्युताद्य निर्दितः परस्मयी पदेषु, जो सूत्र आया था पुषादि द्युतादि, उसी सूत्र से क्या हो जाएगा अंग, इसलिए क्या बन जाएगा अद्युतत। अद्युतत कैसे बनेगा, द्युत धातु है, लुंग लकार है, अडागम है, अद्युत और परस्मयी पद हो गया तो ती प्रत्यय आएगा, टिप अद्युत ती। चली करिए, चिली को अंग पुषाद द्युताद्य निर्दितः परस्मयी पदेषु, उससे हो गया अ, बन गया अद्युत अति, इतस्य कार का लोप कर दीजिए, मिला दीजिए अद्युतत। ठीक, अद्युतत। अब तस में अद्युतताम है क्या नहीं, क्योंकि अद्युत अ और तस, तस के स्थान पर तस, तस में ताम, अद्युत अद्युतताम, अद्युत अद्युत और झ को क्या हो जाएगा, ये झी को अंत आदेश हो जाएगा, तस्कार का लोप हो जाएगा अद्युतन। बात समझे कि नहीं, अद्युतत अद्युत अति इतस्कार लोप है अद्युतत, फिर अद्युत अ और तस, अद्युत तस, तस के स्थान पे ताम, अद्युतताम, अद्युतत अद्युतताम अद्युतन। ठीक, जोनता से अंति हो जाएगा उधर, इतस्कार लोप हो जाएगा, तकार का सहीवांत लोप हो जाएगा अद्युतन। फिर सिप में अद्युत अद्युत सी, तो सी में तस चला गया, सौ को वृत्त हो जाएगा अद्युता। बात समझ नहीं, अद्युत क्योंकि चिड़ी को अंग हो गया है तो बन जाएगा अद्युता। और अद्युतानि अद्युतः, क्योंकि अद्युत और इधर अ है, चंग वाला अ और सकार को विसर्ग है, इसलिए अद्युतः। ठीक, अद्युतः और अद्युत अद्युततम से थस, थस को तम आदेश हो जाएगा तो अद्युततम, अद्युत अद्युततम अद्युत अद्युत, समझे कि नहीं, अद्युत थ में थ को त आदेश हो जाएगा, एक द्वित का त है, एक थ के स्थान पर त है, थोड़ा बोलने में कठिन है लेकिन आप लिख के बोलेंगे तो सही आएगा। अद्युतत अद्युतताम अद्युततन अद्युतः अद्युततम अद्युतत, फिर अद्युतम मिप को अम हो जाएगा तो अद्युतम। ठीक, अद्युतम अद्युताव अद्युताव, अद्युत में जो त में अ है अंग वाला अ, उसको अतो दीर्घ यही अद्युताव अद्युताम, ये हो गए परस्मयी पद के रूप। आत्मनेपद पद में अद्योतिष्ठ, आत्मनेपद पद में क्या बनेगा अद्योतिष्ठ, क्यों, अद्युत चिली के स्थान पर क्या होगा सिच। बात समझे कि नहीं, क्योंकि पुषाद द्युताद्य लर्जिता ये परस्मयी पद नहीं करता, अब परस्मयी पद तो परे है ही नहीं, आत्मनेपद है, इसलिए सिच रहेगा अद्युत सत, और सिच को इट का आगम, इट को मान करके पुगंत लघु पद से गुण अद्यो अद्योत ई सत मिला दीजिए, इष्टत्वादि कर दीजिए अद्योतिष्ठ अद्योतिष्ठ अद्योतिसाताम अद्योत ई स आताम अद्योतिसाताम अद्योतिसत, क्योंकि आत्मनेपदे स्वनतः अद्योतिसत अद्योतिष्ठा अद्योतिसाताम अद्योतिध्वम, ध्वम दो बनेंगे क्योंकि अद्यो में नहीं नहीं एक ही बनेगा अद्योतिध्वम, क्योंकि द्योतिध्वम है तो इंड में नहीं आता है, इसलिए अद्योतिध्वम अद्योतिसी अद्योतिसी। ठीक, अद्योतिसी अद्योतिस्वही अद्योतिस्मही। लेकिन जैसे आपने
पीछे ए ध्वम में किया है, सिच के लुक होने पर ही, धिचा सूत्र के द्वारा सिच के लुक होने पर भी वहां पर अंग संज्ञा शांत की ही होगी और उसको मानकर ढत्त होगा, इसलिए अद्योतिध्वम सिद्धम लिंगुलटाम धोंगा, इससे नित्य ही क्या होगा, ढ हो जाएगा। तो अद्योतिध्वम रूप बनाइए। ठीक, अद्योतिष्ठ अद्योतिसाताम अद्योतिसाताम अद्योतिसत अद्योतिष्ठा अद्योतिसाताम अद्योतिध्वम अद्योतिध्वम अद्योतिसी अद्योतिस्वहि अद्योतिस्महि। और लिंग लकार में अद्योतिष्यत अद्योतिष्येताम अद्योतिष्यन्त अद्योतिष्यथा अद्योतिष्येताम अद्योतिष्यध्वम अद्योतिष्ये अद्योतिष्यावहि अद्योतिष्यामहि। इस प्रकार आपका लिंग लकार भी यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब आगे धातु कौन सी है, श्वेता वर्णे, श्वेत धातु वर्णे, वर्ण का तात्पर्य यहाँ पर रंगना, समझ गए नहीं, रंगने अर्थ में, जैसे कपड़े को रंगते हैं ना, तो यहाँ पर रंगने अर्थ में किस धातु का प्रयोग कर सकते हैं हम, श्वेत का, श्वेतते, श्वेत धातु का क्या रूप बनेगा, श्वेतते, श्वेतते श्वेतेते श्वेतन्ते श्वेतसे श्वेतेते श्वेतद्भे श्वेते श्वेतावहे श्वेतामहे श्वेत श्वेत शिश्वित शिश्विते शिश्विते सुश्चिताते सुश्चितिरे सुश्चितिसे सुश्चिताते सुश्चितिद्भे शिश्वे शिश्विति शिश्वित शिश्वित शिश्विति शिश्विति वहे शिश्विति वहे। ठीक, फिर श्वेतिता श्वेतितारौ श्वेतितारा श्वेतितासे श्वेतितासाते श्वेतिताद्भे श्वेतिताहे श्वेतितास्वहे श्वेतितास्महे श्वेतिस्ये श्वेतिस् श्वेतिष्यते श्वेतिष्येते श्वेतिष्यन्ते श्वेतिष्यसे श्वेतिष्येते श्वेतिष्यद्भे श्वेतिस्वे श्वेतिस्यावहे श्वेतिस्यामहे, गुण होकर के फिर क्या हो जाएगा, श्वेत है श्योतते श्वेतते श्वेतताम श्वेतन श्वेतताम श्वेतेताम श्वेतन्ताम श्वेतस्व श्वेतेथाम श्वेतध्वम श्वेतई श्वेतावहि श्वेतामहि। फिर बात समझे कि नहीं, इस प्रकार आप रूप बनाइए, कल आपकी यही काम है, आप इनको लिखिए। तो श्वेत का है वर्णे, अब बोलेंगे तो हम बहुत देर लगेगी, लेकिन जहां संदेह पूछ सकते हैं आप, तो पहले इनका अभ्यास करिए आप। श्वेत के श्वेतते, ये मिदा में ये की संज्ञा हो जाती है, केवल मिद बचता है, बात समझे कि नहीं, क्या बचता है, मिद, ये स्नेहन अर्थ में, स्नेह माने स्निग्धत्व करणम, जैसे कहते हैं ना कोई हमारे ऊपर स्नेह लौटा रहा है, प्यार जता रहा है, उसके लिए क्या है, मिद धातु है, ये मिदा में मिद बचता है, तो मेदते मेदते मिमिदे मेदिता मेदिष्यते है मेदताम अमेदत मेदेत मेदि मेदिशिष्ट और अमेदिष्ट और अमेदिष्यत। गुरु जी तो ऐसे ही बोल देते थे एक एक रूप बस। अब आप लोग अभ्यास करिए। तो ये मिदा स्नेह है, ये स्विदा में स्विद धातु, ये की संज्ञा हो जाएगी स्वी और स को धात्वादेश से क्या हो जाएगा, दंत स, स्वेदते। स्नेह मोचनयो, स्नेह अर्थ में भी है और मोचन अर्थ में भी है, कहीं कहीं मोहन भी अर्थ है, मोचन की जगह पे क्या है, मोहनम, वो आगे वाली में, मोचनम माने त्याग, स्नेह मोचनयो में मोचन का अर्थ क्या है, त्याग, अथवा मोचन के स्थान पर मोहन भी कोई कहते हैं, स्नेह मोहनयो। वस्तुतः स्नेह मोहनयो ही ठीक लगता है, क्योंकि स्नेह करना और मोहन करना, मोह लेना, ये दोनों कुछ मिलते जुलते लगते हैं, और स्नेह करना और विपरीत है उसका त्याग कर देना, इसलिए जो इत्य के वाली बात ज्यादा समझ में आ रही है, मोहनयो माने मोहने, जैसे मोह लिया मोहन ने मन, मोह लिया मोहन ने मन। इस प्रकार इक्षिदा में छिद धातु रहेगी, कोई कोई यिस्विदा की जगह यिक्षिदा धातु पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यिक्षिदा। रुच धातु दीप्ति अभिप्रीत उच्च, रुच दीप्तौ में रोचते, बात समझे नहीं, जैसे कहते हैं ना तुभ्यम रोचते किम, तुम्हारा रुच धातु की चतुर्थी होती है, रुच्यर्ता नाम प्रियमाण, तो ये रोचते सी रुच धातु का रूप है, रोचते। रुरुचे, लिट में क्या बनेगा, रुरुचे, रुरुचे रुरुचाते रुरुचे रुरुचिसे रुरुचाते रुरुचिद्वे
रुरुचे रुरुचि वहे रुरुचि महे, अरोचिष्ट लुंग लकार में, जहां थोड़ा कठिन है उन्हीं को देखिए। अरोचिष्ट, अरोच साताम, अरोच सतौ, अरोचिष्ठा, अरोच साताम, अरोचिध्वम, इस प्रकार ये रूप बनेंगे। रुच दीप्ति अर्थ माने प्रकाश, और अभिप्रीति माने जो अभीष्ट वस्तु होती है ना, अभिप्रीति जिसको हम बहुत चाहते हैं, बात समझे कि नहीं, उसी को अभिप्रीति शब्द से कह रहे हैं। इसके बाद घुट परिवर्तन, घुट धातु अर्थ है परिवर्तन करने अर्थ में। जैसे आप कहते हैं ना भांग घुट रही है, किसी भी चीज को घोटो तो परिवर्तित हो जाती है। जैसे टमाटर को घोट दो तो चटनी बन जाती है, धनिया को घोट दो तो उसकी चटनी बन जाती है, भांग को जो पत्ते होते हैं उसको घोट दो तो उसका अलग रूप बन जाता है। तो कोई भी चीज है घुट, इसलिए इसका अर्थ क्या, परिवर्तन। जिसका भी हम घोटन कर देते हैं उसका क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसलिए घुट धातु का अर्थ क्या है, परिवर्तन, घोटते। इसलिए जो हम बोलते हैं ना घोटना, संस्कृत में घोटन, तो घोटते, घोटते, घोटेते, घोटनते, घोट से घोटेते, घोटद्वे, घोटे घोटा वहे घोटा वहे, घुट घुट घुट, कोष्टु झुघुट, झुघुटे, क्या रूप बनेगा लिट लकार में, झुघुटे, झुघुटे, झुघुटाते, झुघुटे रे, झुघुटी से झुघुटाते, झुघुटे द्वे, झुघुटे झुघुटी वहे झुघुटी महे, घोटिता, घोटिष्यते, घोटताम, अघोटत, घोटेत, घोटिसी, अघोटिष्ट, और अघोटिष्यत, इस प्रकार घुट के बन जाएंगे। बात समझे कि नहीं। देखिए परिवर्तन के बारे में लिखा 7 नंबर पे, परिवर्तनम एकस्यैव वस्तुना सर्वतो भावेन घर्षणम, एक ही वस्तु को रगड़ते रहिए चारों तरफ से, अरे इसको बोलते चटनी कर दिया उसकी, इसलिए उसका नाम चटनी है। इतना परिवर्तन हो गया कि उसको समझना ही कठिन हो गया, इसलिए एकस्य वस्तुना सर्वतो भावेन, ढंग से, अच्छी तरीके से, पूर्ण रूप से घर्षण घिस देना। ऐसी कहते हैं ना, कौमदी को घोट के पी जाओ, तो माने परिवर्तन। ये कौमदी जो पुस्तक में लिखी है वो आपके अंदर आ जाए तभी तो परिवर्तन है, नहीं यहाँ तो लिखी पड़ी है, आपके अंदर मस्तिष्क में लिख जाए, यही परिवर्तन है। कौमदी को घोट के पी जाओ, बात समझेगा नहीं। कौमदी का परिवर्तन क्या होगा, जब वो आपके दिमाग में स्थित हो जाएगी। शुभ धातु दीप्ति अर्थी में, प्रकाश अर्थ में, शोभते है कि नहीं, शोभते प्रयोग करते हैं, राजा शोभते है कि नहीं, रवि शोभते, रवि शोभते, तो शोभते, शोभेते, शोभन्ते, सुशुभे लिट लकार में, सुशुभे, शोभिता, शोभिष्यते, शोभताम, अशोभत, शोभेत, शोभिशिष्ट, अशोभिष्ट, और अशोभिष्यत, इस प्रकार शुभ के रूप बन जाएंगे। शुभ संचलने, शुभ धातु क्या है, संचलन अर्थ में। संचलन शब्द का अर्थ क्या है कि जो जिसका वास्तविक स्वभाव है उसको त्याग कर देना, बोले क्षोभ आ गया, अर्थात अपने स्वभाव से विपरीत हो गए। जैसे व्यक्ति का स्वभाव क्या है, शांत रहना। यदि किसी के स्वभाव को जानना हो, बोले इसका स्वभाव कैसा है, तो उसको कैसे जानेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव वही होता है वो जिसमें अधिक देर तक रह सके। जैसे कभी कभी किसी को क्रोध आया, या सबको आता है क्रोध, क्रोध रहना, क्रोध हमेशा नहीं रह सकता है, 1 मिनट 2 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा, 2 दिन 10 दिन, तो क्रोध व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, क्योंकि हमेशा नहीं रहता है, कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है। अन्य जो भी चीज हम देखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं, कुछ देर इच्छाएं होती हैं उसके बाद पुनस्तद्वत, इसलिए ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं। व्यक्ति का स्वभाव क्या है, शांत, शांत, वो कुछ भी करे उसके बाद शांत, कोई भी क्रिया करे शांत, क्यों, क्योंकि उसका स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव क्या है, ठंडा रहना, शीत स्पर्श उसका स्वभाव है, कहोगे हम उसको गर्म कर देंगे, तो गर्म करने पर वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, कुछ देर बाद वो अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो व्यक्ति अपने स्वभाव में ही रहता है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में रहती है, क्यों, वो उसका स्वभाव है। विकृति कब आती है, संचलन, क्षोभ कब होता है, किसी कारण से होता है,
तो ज्यादा देर तक नहीं रहता। आपका आपको क्षोभ हो गया अर्थात आप अपने स्वभाव से विचलित हो गए, तो थोड़ी देर क्रोध आया या अन्य कोई भी क्रिया आपने की, लेकिन उसके बाद आपको आना वही है जो आपका स्वभाव है। तो स्वभाव का मतलब क्या है? जो रहे हमेशा, किसी कारणांतर से विकृति आने पर भी पुनः उसी में पहुंच गए, तो वही उसका स्वभाव है। तो यह क्षुभ धातु किस अर्थ में? संचलन अर्थ में। संचलन का अर्थ है स्वभाव का परित्याग कर देना। इसलिए क्षोभते कहते हैं ना, क्षोभ बसा, क्षोभ आ गया, यहाँ रूप बनेंगे क्षोभते, चुक्षुभे, लिट लकार में क्या बनेगा? चुक्षुभे, क्षोभिता, क्षोभिष्यते, क्षोभताम, अक्षोभत, क्षोभेत, क्षोभिशिष्ट, अक्षोभिष्ट, विष्ट और अक्षोभिष्यत। णभ तुभ हिंसायाम, णभ धातु और तुभ धातु किस अर्थ में? हिंसा अर्थ में। णभ में णो लग जाएगा तो नभ बचेगा, नभते, नभते, नभेते, नभंते, हिंसा करने अर्थ में। ननभे, ननभे, ननभाते, ननभिरे, है क्या नहीं? ननभे, नभिता, नभिष्यते, नभताम, अनभत, नभेत, नभिशिष्ट, अनभिष्ट, अनभिष्यत। तुभ धातु, तुभ भी इंसान है, तोभते, तोभते, तुतुभे, तुतुभे, समझ गए नहीं? कोई तू मैं, तुतुभे, हिंसा करना है, तुतुभे, तोभिता, तोभिष्यते, तोभताम, अतोभत, तोभेत, तोभिशिष्ट, अतोभिष्ट, अतोभिष्यत। इसके बाद स्रंसु, भ्रंसु, ध्वंसु, अवस्रंसने। अवस्रंसन शब्द का अर्थ है स्खलन, समझ गए नहीं? अवस्रंसन शब्द का अर्थ क्या कर दिया? स्खलन होना। तो स्रंस, सब में ऊ की संज्ञा हो जाएगी, स्रंस, भ्रंस, ध्वंस, स्रंसते, भ्रंसते, ध्वंसते, सस्रंसे, स्रंस, स्रंस, सस्रंस, सस्रंसे, भ्रंस, भ्रंस, बभ्रंस, ध्वंस, ध्वंस, तद्ध्वंस, तद्ध्वंसे, है ना? स्रंसिता, भ्रंसिता, ध्वंसिता, स्रंसिष्यते, भ्रंसिष्यते, ध्वंसिष्यते, स्रंसताम, भ्रंसताम, ध्वंसताम, है ना? असंसृत, अभ्रंसत, है, अभ्रसंसत, अध्वंसत, स्रंसेत, भ्रंसेत, ध्वंसेत, स्रंसिशिष्ट, भ्रंसिश्लिष्ट, ध्वंसिशिष्ट, है, अस्रंसिष्ट, अभ्रंसिष्ट और अध्वंसिष्ट, अस्रंसिष्यत, अभ्रंसिष्यत, अध्वंसिष्यत, इस प्रकार इनके रूप हो जाएंगे। ठीक। ध्वंसु धातु गति अर्थ में भी है, वही जो ध्वंसु अवसरण में है, साथ साथ किसमें है? गति में, गति अर्थ में भी ध्वंस धातु का प्रयोग, ध्वंसते। और श्रम्भु विश्वासे, विश्वास करने अर्थ में किस धातु का प्रयोग होता है? श्रम्भ, श्रम्भु में श्रम्भ, श्रम्भे, श्रम्भे, श्रम्भते, पहले लट लकार में, श्रम्भते, श्रम्भेते, श्रम्भन्ते, सस्त्रम्भे, श्रम्भ, श्रम्भ, सस्त्रम्भ, सस्त्रम्भे, सस्त्रम्भे, सस्त्रम्भाते, सस्त्रम्भिरे, श्रम्भिता, श्रम्भिष्यते, श्रम्भताम, असृम्भत, श्रम्भेत, श्रम्भिशिष्ट और असृम्भिष्ट, असृम्भिष्यत। इस प्रकार आपके श्रम्भ विश्वासे, इन सभी धातुओं के रूप आप लिखिए, जहां समझ में ना आए क्या बनेगा उसको हम बताएंगे। ठीक। अब कल जो है वर्तु वर्तने की तरफ हम जो है प्रयास करेंगे। इनमें हाँ सही कहा प्रशांत त्रिपाठी ने, अच्छा कहा है। इनके लुंग लकार में आपको ध्यान देना है, जितनी भी धातु अभी हमने पढ़ी है इनके लुंग लकार में परस्मयी पद के भी रूप बनेंगे। समझ गए नहीं? ये तो हमने लुंग लकार बता दिया आत्मनेपद वाले। तो इनमें जहां जहां परस्मयी पद होगा उस परस्मयी पद में क्या हो जाएगा? वही पुष्पाद द्वितार्थ लृदिता परस्मयी पदेषु, परस्मयी पदेषु से चंग, ये अंग हो जाएगा। जैसे अद्युतत, तो अस्वितत, है ना? अमिदत, अस्विदत, अक्षिदत, अरुचत, ये तो नहीं, अरुचत, ऐसे तो हल है उसमें सब में, अरुचत, अघुटत, अशुभत। ठीक। इस प्रकार ये सब रूप बन जाएंगे। तो परस्मयी पद में भी ध्यान दे लेना आपको। ठीक। आज पाठ यहीं समाप्त करते हैं, बाकी अब वर्तु वर्तने कल होगा।